हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 और अध्याय 6, अध्याय का नाम है ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। तो अभी जो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये लीला, तो हमने देखा किस तरह से कि शिव जी को जब भी दक्ष अपमानित करता है और उसके बाद में जब भी यज्ञ करते हैं तो वहां पे शिव जी का बुलाते भी नहीं है और उनका भाग भी नहीं रखते यज्ञ में। तभी जो शिव जी की पत्नी है सती, वो वहां पर यज्ञ कुंड में ही अपने को शरीर त्याग देती हैं। और उस कारण से शिव जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और तब अपने एक अंश के रूप में जो वीरभद्र करके रहते हैं व्यक्तित्व, उनको भेजते हैं और वो वहां पर किस तरह से यज्ञशाला में पूरा विध्वंस कर देते हैं। और जो यज्ञ के प्रमुख हैं दक्ष, उनको भी मार डालते हैं। और इस तरह से बहुत सारे प्रकोपित हो जाते हैं। और तब सब जो ब्राह्मण हैं और देवता हैं, तो वो परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ये हमने सुना है। और उसके बाद ब्रह्मा जी देवताओं से और जो भी ब्राह्मण हैं उनको बोलते हैं कि शिव जी बहुत ही आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न होते हैं, तो इसके लिए हमको उनके पास जाना चाहिए और उनसे माफी मांगना चाहिए ना, क्योंकि वो तुरंत ही क्षमा कर देते हैं। इसके लिए शिव जी के पास क्षमा करने के लिए जाना चाहिए। तो सभी लोग चलते हैं और कहाँ पे आते हैं? कैलाश पर्वत पे, जो कि शिव जी का नित्य रहने का स्थान है। वहां पे विराजमान रहते हैं शिव जी। तो यहाँ पर देखेंगे, वैसे हम साधारण सोचते हैं कि शिव जी ना राख लगा के रखते हैं, शमशान में रहते हैं और ऐसे भूत प्रेत पिशाच ऐसे लोगों के संगी में रहते हैं। तो यहाँ पे जब मैं कल पढ़ रहा था तो बहुत ही सुंदर विवरण किया गया है ना, जैसे वैकुंठ धाम है और इस तरह से जो कैलाश पर्वत है उसकी बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है कि वहां पे किस तरह से पर्वत अलग अलग हैं, कैसे वहां पे वृक्ष हैं, किस तरह सुनहरा मौसम है, कैसी हवा चल रही है ना, किस तरह से अलग अलग प्रकार के अलग अलग किस्म के पौधे और वृक्ष हैं जो फूल और फलों से अलंकृत रहते हैं। और बहुत सारे पक्षी हैं, पशु हैं, वहां पे किस तरह से आनंद में रहते हैं, ये सभी बताते हैं। और उसके बाद जो पिछले श्लोकों में है, एक दो श्लोकों में वहां के क्या एक्टिविटी देवता लोग या जो स्वर्ग की सुंदरियां हैं वो क्या करते हैं, तो खासकर यहाँ पे चर्चा कर रही है। तो वहां पे जो नंदा तथा अलकनंदा नामक दो नदियां हैं जो कि भगवान गोविंद के चरण कमल की रस से पवित्र होती रहती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और कैसे वहां पे स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों सहित विमानों द्वारा इन नदियों में उतरती हैं और काम पीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती हैं तथा अपने पतियों के ऊपर पानी उलीच कर आनंद प्राप्त करती हैं। तो ये स्वर्ग की सुंदरियां ऐसा कर रही हैं। और फिर जो आज के 26 लोग उसमें बताते हैं, स्वर्ग लोक की सुंदरियों द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीर के कुमकुम के कारण वह जल पीला तथा सुगंधित हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने के लिए हाथी अपनी अपनी पत्नी हथनियों सहित आते हैं और प्यासे न होने पर भी वे उस जल को पीते हैं। तो हम एक तो यहाँ की सुंदरता देखते हैं कि किस तरह से न, नंद और अलकनंदा, नंदा और अलकनंदा नदी है जो कि आकर्षित करती हैं अपनी सुंदरता के लिए या यहाँ पे क्रीड़ा करने के लिए देवताओं को भी और जो स्वर्गलोक की सुंदरियां हैं उनको भी। तो इसी तरह का पांच टाइम गजेंद्र कथा में भी आता है कि जो गजेंद्र रहते हैं वो त्रिकूट पर्वत रहता है, विशाल पर्वत रहता है जो क्षीर सागर से घिरा हुआ है। और वो भी बहुत ही रमणीक और प्राकृतिक दृश्य है जैसे यहाँ पे वर्णन किया जाता है। तो उसी तरह वहां पे
भी वर्णन किया गया है। और वहां पे भी बताते हैं कि वहां पे जो नदी है ना, झील है, वहां पर भी देवलोक की, देवताओं की स्त्रियां नहाने के लिए आते हैं। जो त्रिकूट पर्वत है, तीन तरह का, कि उसकी जो चोटियां हैं तीन तरह की है, लोहे की, सोने की, चांदी के ना। और जैसे यहाँ पे बताया गया है, उसी तरह वहां पे भी पीड़ा करने के लिए आते हैं। तो वहां पर एक श्लोक में खास पढ़ रहा था कि त्रिकूट पर्वत में, इस श्लोक संख्या 8वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक है, कि उसका अनुवाद है, त्रिकूट पर्वत में अनेक नदियां तथा झीलें हैं, जिनके किनारे बालू के कणों के सदृश छोटे छोटे रत्नों से ढके हैं। उनका जल मड़ियों की भांति निर्मल है। जब देवताओं की स्त्रियां उनमें स्नान करती हैं तो उनके शरीरों से जल तथा पवन सुगंधि ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल और भी सुगंधित हो जाता है। और प्रभात जी इसमें लिखते हैं, इस भौतिक जगत में भी अनेक प्रकार के जीव हैं। पृथ्वी लोक के जीव सामान्यतया अपने शरीरों की दुर्गंध रोकने के लिए बाहर से सुगंधित पदार्थ लगाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि भौतिक जीवन में खासकर पृथ्वी के लोग उनके बारे में बता रहे हैं प्रभात जी, कि इस शरीर से दुर्गंध निकलती है। यहाँ तक कि जो भी पदार्थ निकलता है इस शरीर से, तो वो दुर्गंध और बदबू से भरा रहता है ना, उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो देवताओं की स्त्रियां हैं, स्वर्गलोक की स्त्रियां हैं, या स्वर्गलोक को जिनको शरीर प्राप्त होता है स्वर्गलोक में, उसमें दुर्गंध नहीं आती। उसमें बाहर से सुगंधित पदार्थ ना, अलग अलग सेंट है, क्रीम है, या बहुत सारी आज जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है, उस तरह के लेप या औषधि लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती उनको। हाँ, क्योंकि उनका शरीर इतना सुगंधित है, यहाँ तक कि उसके स्पर्श से जो पवन है वो भी सुगंधित हो जाती है, और वहां का पूरा वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। तो प्रभात जी बताते हैं, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि देवताओं की स्त्रियों की शारीरिक सुगंधि से नदियां, झीलें, वायु तथा त्रिकूट पर्वत का सारा वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। क्योंकि उच्च लोकों की स्त्रियों के शरीर अत्यंत सुंदर होते हैं, अतएव हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि वैकुंठ की स्त्रियों या वृंदावन की गोपियों के शरीर कितने सुंदर होंगे। तो ये तुलना करते हैं प्रभात जी कि भौतिक संसार में भी स्वर्ग जैसे लोग, जो उच्च लोग हैं, वहां की स्त्रियों के शरीर इतने सुंदर होते हैं ना, और इतने सुगंधित शरीर होते हैं कि वातावरण पूरा सुगंधित हो जाता है। तो अपने आप ही दूसरे को आकर्षित करता है। तो ऐसे ही वहां पे भी हुआ था, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्नान करने के लिए हाथी अपनी अपनी पत्नी पत्नियों सहित आते हैं, और प्यासे न होने पर भी वे जल को पीते हैं ना। नहाने के लिए आते हैं, उनको प्यास नहीं लगी है तब भी वो पीते हैं। तो जब ये गजेंद्र की भी यही हालत थी कि अपने बहुत सारे, क्योंकि वो राजा था, उसके बाद बहुत सारी शक्ति थी, यहाँ तक कि उस जंगल के बाकी जो पशु थे ना, शेर, बाघ, तो खतरनाक पशु होते हैं, उनको राजा होना चाहिए, वो लोग भी इससे डरते थे। और वो जब चलता था तो पूरा पर्वत हिलता था, इतना शक्ति था उसके पास। एक प्रकार से उसके पास शक्ति का मद हो गया था, और शक्ति का मद था। और उसके बाद बहुत सारी जो हथिनियां थी, बहुत सारी पत्नियां थी, और उनके बच्चे थे। तो उन सबके साथ, पूरा परिवार के साथ चलता था वो, एक राजा जैसा पूरा पार्टी, अपना ऐश्वर्य और अपना मद में पागल था एक प्रकार से। और जब चलता था वहां पे बगीचे और आते थे, तो वहां पूरा नष्ट भ्रष्ट करता था ना। इस पे आगे बताया गया है, आगे के श्लोकों में, कि किस तरह से एक बार हाथियों का अगुआ त्रिकूट पर्वत के जंगल में रह रहा था, अपनी हथनियों के साथ सरोवर की ओर घूमने निकला। उसने अनेक पौधों, लताओं तथा गुल्मों को उनके चुभने वाले कांटों को पराय न करते हुए नष्ट भ्रष्ट कर दिया ना। तो इस तरह उसके पास शक्ति थी कि सारे पशु पक्षी, और उसको किसी से डरता नहीं था। और वहां पे भी इस मद के कारण, और ये जैसे यहाँ पे बताया गया है कि स्वर्गलोक की स्त्रियां आती थी अपने पतियों के साथ, और वहां पे पीड़ा करती थी। तो इसी तरह से ये हम देखेंगे कितना मतलब अहंकार या मद हो जाता है। तो अपनी जो वास्तविकता है ना, कि हम
जीवन क्यों है और जीवन का महत्व कैसे है, इसको हम भूल जाते हैं ना। जीवात्मा भूल जाता है और सिर्फ अपने मद में और अपने भोग के लिए ध्यान रखता है, और इस कारण किस तरह से फंस जाता है कि वो हाथियों का राजा था, इतना शक्ति था, तब भी वो नहाने के लिए घुसा उसमें, झील में, सरोवर में, और वहां बहुत आनंद करने लगा। पानी सूंड में भर भर के अपने बच्चों और पत्नियों के ऊपर डाल रहा था। और जब इस तरह से भोग कर रहा है ना, बोलते हैं जब भोग होता है तभी रोग उत्पन्न होता है, या जब भी काम लस्ट होता है तो कष्ट का कारण बनता है। तो जो कि बहुत आनंदित था, चिल्ला रहा था, और तभी एक मगरमच्छ आता है और उसका पैर पानी में पकड़ लेता है। तभी जो भोग का साधन था, वो सरोवर, उसके बच्चे, उसके साथी लोग, तो वो कोई बचा नहीं पाए, अभी वो कष्ट से चिल्लाने लगा। तो इस तरह की स्थिति हो जाती है जब भी वो अपना ध्यान नहीं रखते सही से, हाँ, किस तरह से एक करना चाहिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो स्वर्गलोक की स्त्रियां हैं कितनी मतलब सुंदर हैं। और यहाँ पे तो हालांकि इतना बताया गया है कि वो जब वहां पे स्नान करती हैं तो क्या होता है, जो उनका कुमकुम होता है शरीर का सुगंधित, वो जल में मिल जाता है और उसका कलर भी पीला हो जाता है। और इसके प्रति वो जो हाथी है, नहाने जो आते हैं वो आकर्षित होते हैं और अपने आप को तृप्त हैं, वो प्यासे नहीं है, उनको प्यास नहीं है, तब भी इंद्रियों में इतना नियंत्रण नहीं है कि वो तब भी और पानी पीते हैं। तो हम अपने जीवन में ऐसा समझ सकते हैं ना, एक प्रकार से, कि भौतिक संसार में हमें बहुत सारी चीजें आकर्षित करने वाली रहती हैं ना, कि अच्छे अच्छे वस्त्र है, घर है ना, भोजन है, तो वो आकर्षित करता है, और हम अपनी क्षमता या अपनी स्थिति को बिना देखे ही एक प्रकार से अनकंट्रोल हो जाते हैं। जैसे मन को बताया गया है कि जो अनकंट्रोल मन है, नियंत्रित नहीं है, तो वो शत्रु के समान है। तो इस प्रकार से हम अपने शत्रु की बात मान लेते हैं, मन की, जो कि अनकंट्रोल रहता है, तो हमारे अंदर कोई भी वेग नहीं रहता है। तो उसी तरह है, हालांकि वो प्यासे नहीं है तब भी वो जल पीते हैं, वो पहले से तृप्त हैं। तो हमारे जीवन में प्रतिदिन आता है ना, कि अभी हम जब कर रहे होते हैं तो कभी कुछ दूसरी चीज आकर्षित लगती है, तो हम जब छोड़ करके उसके पास चले जाते हैं ना, कि कुछ प्रसाद रखा है, ठीक है, तो उसको खाना शुरू कर देते हैं। जबकि हमको पता है इस समय तो जब करना है, खाने का समय नहीं है, लेकिन हम उसके प्रति आकर्षित हैं, और उस समय भूख भी नहीं लगा है तब भी, और शरीर की जरूरत नहीं है, हम आज आराम से, अभी सुबह का समय है, तो आत्मा का भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं ना। जब करना है, श्रीमद् भागवतम क्लास अटेंड करना है, आरती अटेंड करना है, हम्म, ये सब चीजें कर रहे हैं आत्मा के लिए, भोजन के लिए, लेकिन इसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं भौतिक आकर्षण में, इंद्रिय कंट्रोल में। तो एक बार भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बता रहे थे कि एक भक्त थे कहीं पे, चंडीगढ़ में रथ यात्रा था, तो अलग अलग रहता है, जैसे किसी को पसंद रहता है बहुत सारी चीजें, तो वो भक्त को हलवा बहुत पसंद था ना, कि हलवा उनको दे दो तो वो पूरी तरह से तृप्त हो जाते थे, उसके बाद भी खाते रहते थे, ऐसा था। तो महाराज बता रहे थे कि रथ यात्रा में हलवा मिल रहा था, और बहुत सुगंधित और स्वादिष्ट हलवा था, बनाया गया था। तो वो भक्त ने बाकी आइटम तो खाया नहीं, हलवा पूरा थाली भर के लिया, हम्म, और पूरा उसी से संतुष्ट हो गया, भर गया। उसके बाद उन्होंने खाने के बाद तृप्त हो गए, साथ में अपने रूम में पार्सल भी लेके गए, और रूम में लेके गए जब भी दोबारा से नहा धोकर के उसको, तृप्त थे, कुछ भी जगह नहीं था पेट में, लेकिन तब भी और खा लिए हलवा। अभी जब भी थोड़ा और टाइम हुआ, तो क्योंकि हलवा पहले से उन्होंने पूरा अच्छी तरह से खा लिया था, तो उनका पेट में दर्द स्टार्ट हुआ ना, पूरा मतलब गले तक खाया था उन्होंने अच्छी तरह से तब होकर। तो जब भी उनको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा, और बताया गया कि इन्होंने हलवा कैसे खाया है,
तो डॉक्टर भी परेशान थे, उसको निकाला नहीं जा सकता था। तो पेट का ऑपरेशन करके लोगों को निकाला गया ना। तो सोच सकते हैं कि वो आनंद का विषय था उनके लिए ना। हालांकि प्रसाद है, तब भी उन्होंने इतना खाया कि उससे समस्या हो गई। और महाराज दोबारा बता रहे थे कि ये एक बार नहीं हुआ, दोबारा भी ऐसा ही हुआ कि एक बार और वो भक्त को, सेम भक्त को एक बार और हलवा प्राप्त हुआ कहीं दूसरे प्रोग्राम में। तो वहां पर भी यही स्थिति हो गई, और दोबारा से उसको पेट में ऑपरेशन करके उसको निकाला गया ना। तो इसी तरह बाकी चीजों में भी हम देखेंगे ना कि किसी चीज की भी अति होती है तो समस्या हो जाती है ना। कि जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी बताते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत में कि वाचो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उदर उपस्थ वेगम ना। तो ये सभी जो वेग हैं, वचन का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, तो इनको नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है ना, खासकर भक्ति के प्रोसेस में, साधना के प्रोसेस में। तो जीव के दो जीवा के दो कार्य होते हैं, एक तो भोजन प्राप्त करता है ना, प्रसाद भगवान का ग्रहण करना, उससे कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरा है भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, उससे ये कंट्रोल होती हैं इंद्रियां। तो इस तरह हम डे टू डे बहुत सारी चीजें देखते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, या जप कर रहे हैं, तो तभी कुछ इस तरह की आकर्षित चीज दिखती है ना। कि जैसे यहाँ पे सुगंधित जल दिखा या पीला कलरफुल जल दिखा, तो उसके प्रति वो आकर्षित हो गए, अपने को रोक नहीं पाए। उसी तरह आजकल तो हमारे पास इतने भौतिक संसाधन है ना कि मोबाइल हम साथ में रहते हैं, तो तुरंत कोई भी यूट्यूब है, फेसबुक है, या बाकी चीज है, तुरंत पॉपअप करता है, उसमें अच्छा सा फोटो कुछ दिखता है, या कुछ स्पेशल टैगलाइन उसमें अच्छे से लिखा रहता है कि आई कैचिंग सेंटेंस, कि उसको पढ़ते ही लगता है नहीं, इसको खोल करके देखता हूँ क्या है ना। होता कुछ दूसरा ही है उसमें ना। कभी कभी टॉपिक सिर्फ डाल के देखते हैं कि बहुत आकर्षक लगता है, और ऐसा लगता नहीं उसको देखना ही चाहिए ना। तो हम देखेंगे किस तरह से भ्रम है उसके अंदर, कि वो है भी नहीं उसके अंदर, केवल भ्रमित करके रखा है, तो उसके प्रति आसानी से आकर्षित हो जाते हैं ना। कोई भी उस पे सोचते नहीं है, देखते हैं हाँ ये है तो तुरंत टूट पड़ते हैं उस पे, तुरंत उसको क्लिक कर देते हैं ना। भौतिक चीजें भी इसी तरह कि कहीं जा रहे हैं, इतने सारे बिलबोर्ड हैं, वो हैं, तो देखते ही तुरंत थोड़ा कैचिंग है तो उसको पूरा पढ़ते हैं कि क्या डिस्क्रिप्शन है, कहीं पे अलग अलग चीजें हो रही हैं तो उनके प्रति, हालांकि उनकी जरूरत नहीं है हमको ना। केवल अनावश्यक चीजें हमारे जीवन के लिए, भक्ति में कोई प्रगति नहीं करने वाले उससे, लेकिन तब भी हमारी इंद्रियां उसके प्रति आकर्षित हो जाती हैं, और हम उसको ग्रहण करने के लिए या समय अपना दे देते हैं, प्रयास से बर्बाद करते हैं। तो ये श्लोक में ये चीजें महत्वपूर्ण बताई गई हैं। और इसके साथ ही जो अगला श्लोक है उसमें और भी ऐश्वर्य बताया जा रहा है। खासकर प्रभात जी विमानों के बारे में बताते हैं ना, कि किस तरह से स्वर्ग के जो निवासियों के विमान होते हैं, सोने से, मोती से और बहुमूल्य रत्नों से सजाए जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ के जो विमान होते हैं वो साधारण मेटल से बनाए जाते हैं ना, एल्युमिनियम है, हल्के मेटल और जो भी है, उस तरह से उसमें कोई भी मोती, सोना और बहुमूल्य रत्न नहीं लगाए जाते हैं, ये अंतर है। और हमारे साहित्यों में पूरी तरह से इसका वर्णन है कि अलग अलग प्रकार के विमान किस तरह से थे, और वो विमान कोई मशीन से ईंधन थे, ईंधन इनकी जरूरत नहीं पड़ती है उस पे। वो कैसे चलते हैं, सिर्फ मंत्रों से, या वो जो व्यक्ति हैं स्वर्गवासी, या वो सिर्फ उनकी इच्छा से चलते हैं ना। जैसे हमने पिछले कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा कि करदम मुनि के पास कितना विशाल विमान था। वो ऐसा विमान था जहाँ पे वो करदम और देवहूति माता पूरे ब्रह्मांड में या दूसरे लोकों में कहीं पे भी जा सकते थे
यहाँ तक कि बैकुंठ तक भी जा सकते थे उस विमान में, और उसमें सारी सुविधाएं थी ना, जो एक बड़े शहर में होती हैं उस तरह की सारी सुविधाएं उसमें हुआ करती थी ना। सारे सेवक रहते थे, पेड़ पौधे रहते थे ना, नदी झील रहते थे। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा शहर ना स्थापित होता था उस पे, कि वो जीवन उसी में बिता सकते थे, सारे तरह के भोग की सुविधाएं उपलब्ध होती थी ना। आजकल के विमान में इतना कुछ भी नहीं होता है, कि थोड़े बहुत खाना पीना मिल जाएगा और कुछ घंटे ही रह सकते हैं, उसके बाद परेशान हो जाएंगे। लेकिन उस समय के स्वर्गवासियों को जो विमान है उनके बारे में जो बता रहा है रहे हैं, तो एक तो वो मंत्रों से चलते थे, उनमें कभी ईंधन की कमी कभी नहीं होती थी। हाँ, जब तक चाहिए तब तक उड़ सकते थे। और वहाँ के लोग भी, जो खासकर सिद्ध लोग के बारे में बताया है, कि उनको तो कहीं पे जाने के लिए विमान की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ मंत्रों के माध्यम से स्वयं आसानी से जा सकते हैं। और तो इस तरह से विशेषकर यहाँ पे एक तो श्रीमद् भागवत गीता और समस्त वैदिक साहित्य के बारे में बताया गया है, किस तरह से ये वैदिक साहित्य का हमारे जीवन में महत्व है। कि जो भगवत गीता पढ़ेंगे तो इसमें संपूर्ण ज्ञान मिलता है ना। भी कोई बोल सकता है विमान की जानकारी क्या जरूरत है इसमें, भगवत में, लेकिन भागवतम है वो पूर्ण ज्ञान है ना, कि भौतिक चीजों के हर चीज के बारे में भी हमें ज्ञान मिल जाएगा, और आध्यात्मिक जगत और दूसरे लोगों के बारे में भी सारा ज्ञान मिल जाएगा। तो वो ग्रंथ में एक प्रकार से सभी शिक्षाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण शिक्षा यही है जो हमारे लिए है, कि हम इसको समझ पाए और इस निष्कर्ष पे निकलें कि हमारे वास्तव में जीवन की सार्थकता कैसे है। तो उसकी सार्थकता ऐसे ही है कि जब हम अपनी स्थिति समझें कि जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, कि हम भगवान के हमेशा से दास हैं। और खासकर इस कलयुग में, जो कि सारे युगों में, सतयुग द्वापर त्रेता युग कलयुग में सबसे क्या है, निकृष्ट है ना, तो हम उस युग में रह रहे हैं। तो इसके लिए हमारा जो जीवन है ना, तो वो भी बहुत उच्च कोटि का नहीं बोल सकते। हाँ, हालांकि हमें सुविधा उच्च कोटि की मिली है, कि जो बाकी युगों में इतना सारा तपस्या करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था, वो ना लेकर के हमें सबसे छोटा प्रोसेस दिया गया है ना। क्योंकि हम एक तो सबसे निकृष्ट जीव हैं, एक प्रकार से सबसे ज्यादा पतित हैं ना। और पतित हैं तो किसके लिए, सबसे, क्योंकि हम बड़े बड़े प्रोसेस जो है, यज्ञ है, तपस्या है ना, वो करना संभव नहीं है इस कलयुग में। तो इसके लिए हमें दिया गया सिंपल भक्ति का माध्यम, भक्ति की विधि, कि हम केवल भगवान का पवित्र नाम लेकर के, भगवान की थोड़ी छोटी छोटी सेवा करके अपने कलमश को और जो वासनाएं हैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, और भगवान की सेवा में लग सकते हैं। नहीं तो बाकी चीजों से कुछ भी करते रहेंगे तो हमारी इंद्रियां भी तृप्त नहीं होंगी, और उससे क्या होगा, कष्ट होगा ना। जैसे हमने बताया कि भोग करेंगे तो रोग होगा, और रोग से उसको कष्ट होगा। और ऐसे होता है कि लोग भोग करते हैं, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं होती हैं, रोग होते हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर अलग अलग डॉक्टर उनको विधि बताते हैं, और एक प्रकार से योग बताते हैं ना, कि तुम योगा करो, भगवान से जुड़ो, तो तभी ये रोग जो है वो दूर होगा। तो एक प्रकार से अगर हम ऐसा नहीं करते हैं ना, कि शास्त्रों का जो ज्ञान है, जो हमारा जीवन है, खासकर मनुष्य जीवन, उसमें शास्त्र को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, उसके माध्यम से चल सकते हैं, तो हमें वास्तविकता में के आधार पे एक्ट करना चाहिए। हमें आत्मा है उसके आधार पे एक्ट करना चाहिए, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में। नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करते थे, एक प्रकार से हम अपने को धोखा दे रहे हैं। वो उसी तरह होगा कि हम एक मुखौटा लगा लिया ना, हिपोक्रेसी बोलते हैं जिसको, कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, कि हम अपने आप को सही से उपस्थित नहीं कर रहे हैं। हमको पता है कि हम बीमार हैं ना, कि हम पतित हैं, और माया हमें अलग अलग रूप से कष्ट दे रही है, उससे हमको छुटकारा नहीं मिल रहा, तब भी हम माया को ही पकड़ना चाहते हैं, उसी के माध्यम से सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं।
लेकिन जब भी हम पतित अवस्था को समझेंगे कि हाँ हम सब पतित हैं, तब इसके लिए चैतन्य महाप्रभु को बोला गया है पतित पावन। और जब हम अपने आप को एडमिट करेंगे, एक प्रकार से स्वीकार करेंगे कि हाँ पतित हैं, तो चैतन्य महाप्रभु हम पर कृपा करेंगे। वो सिंपल उसी तरह है कि हम, जब कोई बीमार व्यक्ति है, जब तक बीमार ही बना रहेगा, अगर वो डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास जा करके नहीं बताया कि नहीं मैं बीमार हूँ, ना एडमिट नहीं किया, तो जब वो एडमिट करेगा तभी हॉस्पिटल उसको एडमिट कर लेगा अपने, ना उसको भर्ती कर लेगा। और नहीं तो वो ऐसे ही बीमार बना रहेगा और परेशान होता रहेगा, कष्ट भोगता रहेगा। तो सबसे पहले हॉस्पिटल में या भगवान के सामने हमको एडमिट करना पड़ेगा कि हाँ मैं बीमार हूँ, बिना किसी कपट के और पाखंड के। उसको छोड़ना पड़ेगा जो गलत धारणा हमने बना के रखी है। और जब हम उसको छोड़ेंगे कि जो पाखंड है या कपट है, नहीं मैं तो सही हूँ, सब अच्छा चल रहा है, ऐसे रहना चाहिए, तो वो त्यागना पड़ेगा। और भगवान ने जिस तरह से शिक्षा दी है उसके अनुसार अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में और माया के अलग अलग प्रलोभनों से बच करके हमें वास्तविकता को पहचाननी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ पे भी जो स्वर्गलोक के, भले हम यहाँ पे बताए कि स्वर्गलोक को कितना अच्छा शरीर होता है, सुगंधित होता है, बहुत ही भोग है अनलिमिटेड, वहां पे कोई कमी नहीं है, शरीर कभी वो नहीं होता। हाँ, कम शक्ति नहीं होता, जितना भोग है अनलिमिटेड कर सकता है। लेकिन वो भी, वो जब तक उसके पास पुण्य है ना, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोक को भी शांति, कि जब भी वो पुण्य छिन्न हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उसको वापस आना पड़ेगा। सिंपल है कि जैसे कि कुछ पैसा है, किसी होटल में जाता है, तभी तक रह सकता है, खा सकता है जब तक उसके पैसे हैं, खत्म हो गया तो वापस होटल वाला बाहर निकाल देगा। तो उसी तरह स्वर्ग लोक के निवासी हैं, उनको जितना भी अमोद प्रमोद या भोग करने का है, तो वो उतना ही कर सकते हैं जब तक उनके पुण्य जो प्राप्त किए हैं उन्होंने पहले के जन्मों में, वो नष्ट हो जाएंगे, तब तक केवल। नहीं तो वापस आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एडमिट करें, ये चीज स्वीकार करें कि हम पतित हैं, और जो प्रोसेस दिया गया है खासकर शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों में ना, कि हमें उस पर दृढ़ रहना है। कि जैसे कि हम सुबह उठते हैं, तो हम ड्रामा नहीं करने कर सकते ना कि हम बीमार हैं या सही है। तो हमें अपनी वास्तविक स्थिति करना है कि हम भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। हाँ, तो उसको सही करने के लिए जो विधि बताई गई है, एक तो हम डॉक्टर को बता दिए हैं कि हाँ हम बीमार हैं, तो डॉक्टर जो पोस्ट किया बताया है दवा, एक तो दवा देगा, और दूसरा वो बताएगा क्या नहीं करना, परहेज, हाँ, कि किसको नहीं करना है, तो उसको मानना पड़ेगा। तो जब दवा दिया कि इतने माला तुमको जप करना है, तो वो प्रॉब्लली सही समय पे हमको जप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पूरा दिन में कभी भी कर लेंगे। अगर इस तरह रहेगा कि कभी भी वो दवा ले लेंगे जब मर्जी, पूरा दिन पड़ा है, तो हम वो बीमारी से ठीक नहीं होगा, इलाज भरे वो चलता रहेगा इसी तरह ना, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। और डॉक्टर को हमने भले बता दिया, लेकिन हम जो प्रोसेस बताया है, दवा दिया है, परहेज दिया है, उसका पालन नहीं करेंगे, तो कोई लाभ नहीं होगा। इसके लिए डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी, जो शिला प्रभुपाद ने ग्रंथों में दिया है, हमारे सीनियर वैष्णव लोग बताते हैं, गुरुजन बताते हैं। तो उस पे जब वो करेंगे, तब हम अपने मन की बात को नहीं मानेंगे, और अपने आप को सही स्थिति में रहेंगे ना, छिपे नहीं रहेंगे, ढोंगी नहीं बने रहेंगे। और ये दवा खासकर जैसे बताया कि कलयुग में और हमारी बद्ध स्थिति में इस समय के लिए दवा उपयुक्त है, कि आपको सिर्फ बैठना है और जप करना है, उस समय बाकी चीज नहीं करना है ना, मोबाइल है, खाना है, ये है वो है, बाकी 100 चीजें हैं, उसको उस समय जो 1.5-2 घंटे है उसमें सही विधि से करना है, अपनी जिम्मेदारी के साथ में। और इसके लिए अगर ऐसा करेंगे तो बाकी जो भी काम है ना, कई बार बोलते हैं कि नहीं अभी मैं नहीं करूंगा, मेरे पास तो इतने सारे टाइम जिम्मेदारी है, इतने सारे काम है, तो वो बने ही रहेंगे हमेशा। अगर हम सही से भगवान का नाम लेंगे ना, कोई ऐसा बोलते हैं भगवान
कि आप मेरे आप अपने काम में तो मैं अपने धाम में, और आप मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में। तो एक प्रकार से जब भी भगवान का नाम लेंगे तो हमारे जो जिम्मेदारी हैं, काम है, वो भी आसानी से होंगी। और हम साधारण से देख सकते हैं कि हम जिस दिन अब सुबह सुबह अगर 16 माला कर लिया ना, तो उसके बाद कैसा अनुभव होता है, पूरा दिन किस तरह चलता है। और किसी दिन 16 माला नहीं किया तो किस तरह वो करता है। 16 माला कर लिया तो पूरा हम बाकी कार्य पूरे दिन आसानी से करेंगे। दिमाग में कुछ चिंतित नहीं रहेंगे कि नहीं जब बाकी नहीं, अगर जब नहीं किया है कि, तो पूरे दिन भर वो एक प्रकार से भूत जैसा हमको लगेगा, भय जैसा लगेगा कि अभी इतना जप करना है, जप करना है। तो पूरे दिन बाकी सेवाओं में भी हमको लगेगा ना, क्योंकि एक बार अच्छे से जप करके बैठ गए तो बाकी कार्य हमें आसानी से कर पाएंगे, और हमारा जो परम लक्ष्य है उसके प्रति और अग्रसर हो पाएंगे। तो समय 8:55 हो गया है। महत्वपूर्ण जानकारी इसमें यही देखते हैं कि किस तरह से भौतिक शरीर, हम तो पृथ्वी लोक में हैं, तो किस तरह से दुर्गंध से भरा हुआ है एक प्रकार से, उसमें जो भी पदार्थ से निकलते हैं वो कोई भी नहीं चाहता है ना। और उसको छिपाने के लिए अलग अलग प्रकार के औषधियां, दवाएं या उपाय किए जाते हैं उस दुर्गंध को छुपाने के लिए। या और वहीं जो स्वर्ग के लोग हैं, वो कितने शरीर इतने अच्छे हैं, सुगंधित हैं, तब भी वो परमानेंट नहीं है। और जो परमानेंट नहीं है सिर्फ वो भ्रम है या माया है, उसके प्रति हम इतना आकर्षित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हाथी हो रहे हैं कि वो पेट उनका भरा हुआ है, प्यासे नहीं है, लेकिन तब भी आकर्षित होते हैं। उसी तरह हमें वो चीजों की जरूरत नहीं है जो भ्रम है, माया है, दिखावा है केवल, या छलावा है। तब भी हम इंद्रियों को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, भक्ति का पुरुष नहीं करेंगे, तो इस तरह की स्थिति हो जाएगी। हमने उदाहरण भी दिया इसके संबंधित में। और अगले श्लोक में जो विमान है उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी भौतिक वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो भी हमारे शास्त्रों में, भागवतम में परफेक्ट दिया गया है। केवल भागवतम पढ़ेंगे तो सारा ज्ञान एक प्रकार से पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा हमें, कि हमारे जीवन में की जो सार्थकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो और सारा ज्ञान, और हम देखते हैं जो आचार्य लोग हैं, इसमें जो प्रभा जी एग्जाम्पल लिखते हैं, वो लिखते हैं, तो वो सभी शास्त्रों से तो लिखते हैं कि उन्होंने के आचार्यों ने जो लिखा वही बताते हैं। और उसके माध्यम से पूरा जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, पुराने समय में क्या टेक्नोलॉजी थी, वो कितना बड़े स्तर पे थी, कि यहाँ तक कि मंत्र से ही हर चीज होता था, और इतने विशाल लेवल पे होता है, उसको आसानी से किया जा सकता है। और खास अगर इस कलयुग में हमारी बद्ध स्थिति को, अपने को पहचानना है, और अब उस वास्तविक स्थिति पर कार्य करना है, और हमको स्वीकार करना है कि नहीं हम बीमार हैं, उसके लिए जो डॉक्टर ने इलाज दिया है, प्रभा जी ने जो इलाज दिया है उसका पालन करना है, और सही से करना है अगर हमको सही होना है तो। हरे कृष्णा। किसी का कुछ टिप्पणी है, कमेंट तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण।